शास्त्रीय विद्या पर सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज मैं आप लोगों को सूक्ष्म काल एवं उसके महत्व के बारे में बताऊंगा। इसके पहले मेरा वीडियो काल पर बना हुआ है, लेकिन सूक्ष्म काल पर विस्तृत व्याख्या उसमें नहीं हो पाई थी, संक्षेप में हो पाई थी। अब सूक्ष्म काल जानना अत्यंत आवश्यक है, इसलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा। इसके बारे में ब्लैक बोर्ड पर क्या लिखा है पहले मैं बता देता हूँ। शास्त्रों में सूक्ष्म काल के बारे में एक श्लोक दिया गया है। उसी श्लोक का मैं नीचे चार्ट बनाया हूँ और सूक्ष्म काल को सेकंड में कैसे हम कन्वर्ट करेंगे, कैसे परिवर्तन करेंगे सेकंड के द्वारा, क्योंकि ये सब चीज़ें आजकल लोगों को जानकारी नहीं है, बहुत कम लोग जानते हैं, 1% भी लोग नहीं जानते हैं। तो उसको सेकंड और मिनट के माध्यम से कैसे हम जान सकते हैं, इसके लिए मैंने सूक्ष्म काल को सेकंड में कन्वर्ट करके लिख दिया है जानने के लिए। तो हम आते हैं अपने टॉपिक पर, आज की वीडियो पर। सूक्ष्म काल, सूक्ष्म काल हम कहते हैं जो एकदम सूक्ष्म होता है। इसे अमूर्त काल भी कहते हैं, जो दिखाई ही नहीं पड़ता। दिखाई नहीं पड़ता माने व्यवहार में उसका उपयोग न के बरोबर है। और यह काल अव्यावहारिक भी बताया जाता है, क्योंकि व्यवहार में उसका उपयोग ही नहीं, तो इसलिए अव्यावहारिक हो गया। परंतु ये भी जान लीजिए कि बिना इसके आप स्थूल काल को समझ भी नहीं सकते। जैसे बिना परमाणु के आप भौतिक किसी भी स्वरूप की कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि परमाणु से ही कोई वस्तु बनी है, तो परमाणु तो नहीं दिखाई देता। लेकिन बिना परमाणु के वो चीज़ संभव नहीं है। जैसे रोग, विषाणुओं से रोग बनते हैं और विषाणु दिखाई नहीं देते, लेकिन इलाज तो विषाणुओं का ही होता है। इस प्रकार से यह सूक्ष्म काल अत्यंत आवश्यक है। बिना इसके आप स्थूल काल की गणना संभव नहीं है। ये छोटी से छोटी इकाई है और एकदम ये सूक्ष्म है। इसके बारे में हमारे शास्त्रों का श्लोक क्या कहता है कि यह त्रुटि से लेकर के प्राण तक होता है। सबसे छोटी इकाई त्रुटि है और सबसे बड़ी इकाई इसकी प्राण है। ये सुनने में नहीं आता समाज में, इसलिए ये बहुत अटपटा लगेगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ। तो सबसे छोटी इकाई त्रुटि है। उसके बारे में हमारा श्लोक क्या कहता है? सूच्या भिन्ने पद्मपत्रे त्रुटिरित्यभिधीयते तत्षष्ठ्या रेणुरित्युक्तो रेणु षष्ठ्या लवः स्मृतः तत्षष्ठ्या लीछकं प्रोक्तम तत्षष्ठ्या प्राण उच्यते। इसमें त्रुटि से लेकर के प्राण तक की बातें बताई गई हैं। तो इसका हम पहले अर्थ बता देते हैं, फिर इसको हम समझा देते हैं। सूच्या भिन्ने पद्मपत्रे, पद्मपत्र माने होता कमल का पत्ता। अगर हम सुई से चौंकें, सूच्या माने सुई, सूची, सुई से हम अगर चौंकें तो जितना टाइम लगता है उसी हम कहते हैं त्रुटि। आगे क्या बताता है? सूच्या भिन्ने पद्मपत्रे त्रुटि रित्यभिधीयते, त्रुटि ही इत्यभिधीयते, इसको त्रुटि कहते हैं। यानी सुई से कमल के पत्ते को छेदने में जितना समय लगेगा, उसी समय को, उसी काल को हम कहेंगे त्रुटि। अब आगे क्या बताया? तत्षष्ठ्या रेणु माने 60 त्रुटि क्या एक रेणु बना। षष्ठ्य माने 60, 60 त्रुटि क्या एक रेणु बना। तत्षष्ठ्या रेणुरित्युक्तो, ऐसा कहा गया है, उसके 60 त्रुटि क्या एक रेणु।
अब रेणु, रेणु षष्ठ्या लवः स्मृता, और 60 रेणु को लव कहते हैं। 60 रेणु में एक लव बनता है। और आगे क्या कहा, तत्ष्ठ्या लीचकम प्रोक्तम, उसी लव का 60 माने 60 लव को एक लीचक कहते हैं। लीचकम प्रोक्तम, उसको लीचक कहते हैं। और तत्ष्ठ्या प्राण उच्यते, और 60 लीचक को एक प्राण कहते हैं। इस प्रकार से इस सूक्ष्म काल में जो काल गणनाएं हुई उसमें सबसे छोटी गणना त्रुटि की है। इसको मैं इस चार्ट में लिख दिया है। एक त्रुटि बराबर सूची, सुई द्वारा कमल पत्र भेदन काल, जितने समय में सुई के द्वारा उसको छेद हो जाएगा उतने समय का वो काल है। और इसी 60 त्रुटि की यानी 60 कमल का पत्ता छेद है, जान लीजिए, तो उसको रेणु कहते हैं, रेणु। और 60 रेणु को एक लव कहते हैं, और 60 लव को एक लीचक कहते हैं। ये सब शब्दावलियां हैं। त्रुटि, रेणु, लव, लीचक, ये शब्दावली है काल मापन की, सूक्ष्म काल की। और 60 लीचक को एक प्राण कहते हैं। और प्राण क्या होता है, जितने समय में हम नाक से सांस लेते हैं वही एक प्राण है। इसमें दीर्घ स्वर जो होता है, जैसे आ, बड़ी ई, तो 10 मात्रा जितने समय में हम उच्चारण करते हैं उसी को हम प्राण कहते हैं, या एक सांस जितने समय में लेते हैं। तो 60 लीचक बराबर एक प्राण। ये हमारे वेदों में, शास्त्रों में इस टाइप की गणना की गई है काल की। वहाँ मिनट, सेकंड, घंटा ये सब चीज़ें नहीं थी। हमारे वैदिक पीरियड में ये सब चीज़ें हैं। उसके आगे अब हम बताते हैं कि ये सूक्ष्म काल का सेकंड में परिवर्तन का, इसको हम जाने आजकल कैसे, कि कितने समय, कितने मिनट का हुआ, कितने सेकंड का हुआ। तो पहली बार बता दे रहा हूं कि इन सब की गणना केवल सेकंड के अंतर्गत है। मिनट तो बहुत बड़ा है, इस सेकंड के अंतर्गत है। यहां से देखिए मैं लिखा, एक प्राण बराबर 4 सेकंड। यानी अगर हम इसको जोड़ें 60 गुणे 60 गुणे 60 गुणे 60, इतना 60 क्या अगर हम गुणा करें, 4 बार 60 क्या गुणा करें तो आ जाएगा, तब एक प्राण के बराबर वो होगा, माने 4 सेकंड के बराबर होगा। इसके बाद अब इसका हम 1 सेकंड निकालेंगे तो 15, जैसे 60 लीचक का 1 प्राण था और 1 प्राण बराबर 4 सेकंड है, तो 15 लीचक का 1 सेकंड होगा, माने 1/4 अगर हम कर दें, इस 60 क्या 1/4 कर दें, तो 1/4 माने 60 में 4 का भाग दे दें तो 15 आएगा। तो 15 लीचक का 1 सेकंड हो गया। और फिर 1 लीचक बराबर कितना हुआ, अब इसको हम यहां से ऊपर तक लाएंगे कि एक त्रुटि कितने की होगी। यानी एक प्राण कितने का हुई, एक प्राण 4 सेकंड हुआ। अब एक लीचक कितने का हुआ, एक लीचक 1/15 सेकंड का हुआ। यानी 1 सेकंड का 15 भाग कर दीजिए तो उतने के बरोबर एक लीचक हुआ। अब लव कितने का हुआ, एक लव बराबर 1/15 गुणे 60, क्योंकि 60 त्रुटि क्या, एक 60 रेणु का एक लव होता है, तो उसमें 60 क्या हम और गुणा कर देंगे। एक लव बराबर 1/15 गुणे 60 बराबर 1/900 सेकंड। यानी 1 सेकंड का 900 अगर हम भाग दें तो उतने बड़ा का हो गया हमारा लव। अब लव के बाद रेणु कितना है, कितने सेकंड की रेणु की कल्पनाएं की गई, कितने सेकंड की। लव में 1/15 गुणे 60 तो था ही, अब रेणु की कल्पना में 1/60 और हुआ, क्योंकि 60 त्रुटि बराबर 1 रेणु है, तो 60 क्या एक बार और गुणा किया गया, तो 1/15 गुणे 60 गुणे 60 बराबर हो गया 1/54,000 सेकंड। 1/54,000 सेकंड में हो गया हमारा एक रेणु। अब त्रुटि क्या हुई, त्रुटि क्या और बड़ा सूक्ष्म मान है,
एक त्रुटि बराबर इसमें 1/15 गुणे 60 में एक 60 क्या और गुणा कर दें। क्यों गुणा कर देंगे? क्योंकि 60 त्रुटि बराबर एक रेणु होता है। तो 1/15 गुणे 3 बार 60 60 का गुणा 60 गुणे 60 गुणे 60 हो गया 1/32,40,000 सेकंड। यानी एक सेकंड को 32,40,000 सेकंड अगर हम उसको डिवाइड करें तो उसका ये मान आया। अब जान लीजिए कितना, एक सेकंड का 32,40,000 भागवां हिस्सा वो आ गया हमारा त्रुटि। अब इस पर आजकल लोग ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन अगर वेदों के हिसाब से या शास्त्रों के हिसाब से जो हमारे मनीषियों ने जो बनाया है, इस पर आज का अगर मैथमेटिक्स चले, आज का विज्ञान चले, तो बहुत छोटी छोटी गणनाएं इस शब्दों में लिखी जा सकती हैं। यानी अगर इतना सेकंड है तो उसे हम त्रुटि लिख दिए, अगर 1/15 सेकंड है तो उसको हम लीछक लिख दिए। इस प्रकार से ये हो गया सूक्ष्म काल, और उसका महत्व भी है कि बिना इसके हम आगे का काल समझ ही नहीं सकते। जो स्थूल काल है, जो कि दिखाई देता है, उसको हम नहीं समझ सकते। और जिस प्रकार से हम एक वर्गमूल होता है, 4 का वर्गमूल तो 2 हो गया, लेकिन 2 का वर्गमूल क्या होगा, इसके लिए सूक्ष्म इकाई जानना जरूरी हो गया। अब 2 का वर्गमूल होता है 1.4142113, ये वर्गमूल है। इतनी बड़ी गिनती तो सूक्ष्म होती है, वो दिखाई तो नहीं देती गणित की में जल्दी, लेकिन बिना उसके आप वर्गमूल नहीं कर सकते हैं, छोटी छोटी इकाइयों की गणना नहीं कर सकते हैं। इसलिए इसकी जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। हमारे महर्षियों ने अपनी बौद्धिक क्षमता की जो जानकारियाँ दी, अगर उस पर आज भी अगर कोई विज्ञान चले और उसका बारीकी से अध्ययन करे तो विश्व का बहुत बड़ा कल्याण हो सकता है। क्योंकि एक ही शब्द में इतना बड़ा आ जाएगा। अगर हम एक रेणु कह दिए तो 1/54,000 सेकंड हो गया, एक रेणु लिख करके फुर्सत हो गई मेरी। तो इस बताने का उद्देश्य यही था कि आप लोग सूक्ष्म काल को समझें, उसके महत्व को समझें, महर्षियों के ज्ञान को समझें, और आज वैज्ञानिक अगर इसका उपयोग करें तो विश्व का कल्याण होगा। बस आज का ये वीडियो मेरा समाप्त होता है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार।